नेतन्याहू ने अपना गाजा प्लान दुनिया के सामने पेश किया। ये गाजा के भविष्य का रोड मैप है। ये खबर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए बीते 24 घंटे में गाजा पर इजराइल किस कदर कहर बनकर टूटा। गाजा पट्टी में हमास के लगभग 450 ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके मिलिट्री कंपाउंड, चौकियां, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट समेत कई अड्डे शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने नॉर्दर्न गाजा पट्टी में हमास के मिलिट्री ठिकानों को पर कब्जे का दावा किया। आईडीएफ ने इस अड्डे से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर और दूसरे हथियार मिलने की जानकारी दी। गाजा में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक भी कर रही है। ऐसे में सवाल है, क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा? सोचिए जरा, क्या गाजा पर कब्जा करने तक बमबारी जारी रहेगी? क्या आईडीएफ की बमबारी को दुनिया के बाकी मुल्क बर्दाश्त करेंगे? और क्या सीज फायर पर नेतन्याहू बाइडेन की भी नहीं सुन रहे हैं? ये रिपोर्ट देखें। क्या इस जंग के खत्म होने पर गाजा नक्शे से मिट जाएगा? ये सवाल बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान के बाद उठ रहे हैं। 7 अक्टूबर से जारी भीषण युद्ध के एक महीने बाद नेतन्याहू का गाजा में जीत के बाद का प्लान सामने आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमास के खात्मे के बाद इजराइल गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी अनिश्चित काल तक उठाएगा, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या हुआ ये सब देख चुके हैं। जब हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाई तो हमास का आतंक इतना बढ़ गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि गाजा में किसकी सरकार होगी ये इजराइल तय करेगा। उन्होंने गाजा को बेहतर भविष्य देने का वादा किया है। इजराइल के पीएम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक महीने पहले ही उन्हें गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। अमेरिका ने एक विकल्प यह भी रखा है कि अरब देशों के प्रतिनिधियों के जरिए गाजा पट्टी में प्रशासन को चलाया जाए। मतलब नेतन्याहू का गाजा प्लान अमेरिका के लिए बड़े झटके की तरह है। उनके प्लान पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, गाजा को हमास नहीं चला सकता है, हमास स्थिर शासन नहीं दे सकता है। गाजा में कैसा शासन हो इस पर चर्चा जारी है। शुक्रवार को जब अमेरिकी विदेश मंत्री तेल अवीव गए थे तो उन्होंने एक बार फिर शांति के लिए 2 राष्ट्र की थ्योरी पर बल दिया था। United States continues to believe that the best viable path, indeed the only path, is through a two-state solution. अमेरिका भले ही कुछ भी कहे, लेकिन नेतन्याहू के बयान से एक चीज साफ है कि वो गाजा पर कब्जे का मन बना चुके हैं और अब वो बाइडेन की भी नहीं सुनने वाले। अमेरिका को 2 तरफ से खींचा जा रहा है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला, उसको डर है जू लॉबी का। दूसरा, उसको डर है जूस वर्सेस इस्लाम, ये ना हो जाए दुनिया में। और इसको लेकर उसके अपने ही देश में इंटरनल पॉलिटिक्स चरम पर। अमेरिका के लिए अगर बात की जाए, यहां पर झटका सिर्फ नेतन्याहू का गाजा प्लान नहीं है, बल्कि सीज़फायर पर भी उन्होंने अपना रुख एक बार फिर साफ कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कहते रहे हैं कि गाजा युद्ध में सीज़फायर का मतलब सरेंडर करने जैसा है, इसीलिए युद्ध विराम का कोई सवाल नहीं उठता है। अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों के बढ़ते दबाव के बावजूद यही बात उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि हमास को गाजा से मिटा देंगे, यानी गाजा में युद्ध नहीं रुकेगा। नेतन्याहू का कहना है कि गाजा में पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि मानवीय सहायता के लिए टैक्टिकल पॉज हो सकता है और वो 1 घंटे के लिए हमला रोक सकते हैं। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई पर ही सीज फायर होगा। ऐसे में लग रहा है कि इजराइल अब बाइडेन की नहीं सुन रहा, क्योंकि बाइडेन लगातार नेतन्याहू पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं, लेकिन दोनों में सहमति नहीं बन पा रही। अमेरिका में बाइडेन सरकार पर युद्ध रोकने का दबाव। लड़ाई सिर्फ इजराइल हमास की नहीं चल रही, बल्कि रूस यूक्रेन जंग को भी 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। उसी से जुड़ता हुआ सवाल यहां उठ रहा है। सवाल यह है कि क्या इजराइल के लिए गाजा का युद्ध बाखमुत जैसा हो गया? नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे और इस बार हमास का नाम और निशान मिटा देंगे। सच यह है कि वो गाजा को घेर कर खड़े जरूर हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। अभी ये कहना है कि वो गाजा के अंदर चले गए हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमास भी डटा हुआ है, जिससे आईडीएफ की परेशानी बढ़ गई है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गाजा इजराइल के लिए बाखमुक्त बनता जा रहा है। दोनों युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। गाजा में इजरायली सेना 72 घंटे से खड़ी है, लेकिन जस की तस
बाखमुख महीनों तक रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी। इसी तरह बाखमुख में रूस की फौज महीनों तक यूक्रेन से लड़ती रही। अंदर घुसने के लिए बमबारी कर रहे हैं गाजा में। रूस से भीषण बमबारी की थी, अगर आपको याद होगा। तीसरी दिक्कत अर्बन वॉरफेयर की है। वहां भी सेना फंस गई थी, निकल नहीं पा रही थी, और यहां पर सुरंगों में छिपकर पलटवार शहर में फंसे जवान वहां पर कर रहे थे, और यहां पर सुरंगों में छिपे हुए जो हमास के लड़ाके हैं वो अटैक कर रहे हैं। गाजा में अभी भी लाखों लोग मौजूद हैं। युद्ध के दौरान इलाका खाली था, बाखमुख में ये फर्क है। ये वो फैक्टर्स हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। इस बीच खबर ही आ रही है कि ईरान से लेकर गाजा तक इजराइल के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायली सेना की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहे चरमपंथी गुटों ने एक बार फिर वही फॉर्मूला तैयार किया जिसे दुनिया के खतरनाक आतंकी संगठन आजमा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठन अब आत्मघाती दस्ते तैयार कर रहे हैं ताकि इजराइल को गहरे जख्म दिए जा सके। ये पहला सबूत देखिए, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने इजराइल के लिए धमकी जारी की है। इसमें इजराइल को मानव बम से दहलाने की धमकी। दूसरा सबूत देखिए, ईरान में हिजबुल्लाह ग्रुप के भर्ती का विज्ञापन। इसमें लिखा है कि जो कुर्बानी देना चाहते हैं वो मानव बम बनने के लिए ईरान के मशहद पहुंचे। हिजबुल्लाह ने दुनिया भर के मुसलमानों से मानव बम बनने की अपील की है। आपको बता दें कि लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप नहीं है। किसी भी ताकतवर देश या सेना के लिए बरसों से आतंकी गुटों का फिदाइन दस्ता बड़ी चुनौती रहा है। अगला चरण इजराइल के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का फिदाइन फेज 2 से 3 महीने में आ सकता है। खूंखार अल-अक्सा फोर्स ने लड़ाकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। धर्म के नाम पर लड़ाकों का ब्रेन वॉश कर रहा है। इजरायली सेना पर गुरिल्ला हमले होंगे। हमास के अंडरग्राउंड दस्ते तैयार हैं। इसके अलावा बारूदी सुरंग और सभी रास्तों में आईडी लगाए गए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी गाजा और मिडिल ईस्ट में अगले चरण में फिदाइन हमला होने की आशंका जताई है।